आज सुमित ओपन करेंगे हमारे लाइव को। चलिए सुमित। अरे लाइव है। स्पोर्ट बुक में आपका स्वागत है। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी कनेक्शन में, इसलिए हमको जाना पड़ा था। चेहरे उदास हैं, समझ गए होंगे कि हमारी फेवरेट टीम भी कौन थी। स्ट्रगल कर रही अफगानिस्तान। नहीं, बात सुमित फेवरेट टीम की नहीं है। बात यह है कि आप जीता जिताया मैच हारे हैं, और आप अपनी गलती से नहीं, अपने मैनेजमेंट की गलती से हारे, अपने डगआउट की गलती से हारे हैं, जिन्होंने आपको स्टैट्स नहीं बता के दिए। अफगानिस्तान टीम आज राशिद खान और फजल हक फारूकी की गलती से नहीं, बल्कि उन लोगों की गलती से हारी है जिनको बताना चाहिए था। दरअसल उनको बताया गया था कि 37.1 ओवर में आपको मैच खत्म करना है, तब आप क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन उस बॉल पे जब आपको 3 रन चाहिए थे, 37 मतलब जो 38वें ओवर की पहली बॉल थी, आपको 3 रन चाहिए थे, मुजीब ने बॉल शॉट मारा और कैच आउट हो गए। अब उसके बाद इक्वेशन ये हो गई थी कि आप अगली 3 बॉलों में अगर एक छक्का मार देते हैं तो आप मैच जीत जाएंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, उनको बताया ही नहीं गया, जिसकी वजह से मतलब यार 2 बॉलों में शॉट इन लिए। पहली बॉल फुल टॉस आई थी, आप चाहते तो पहली बॉल पे हिट का एटलीस्ट ट्राई कर लेते। लास्ट विकेट वैसे भी था, आपको घर जाना था वैसे भी। अब आप अभी तो आप घर ही जाओगे ना, इससे बढ़िया मार के मरते। क्या बोलूं यार। बिल्कुल बिल्कुल यार, असद मतलब मोहम्मद नबी की जो पारी आई, उस पारी के बाद जो एक्साइटमेंट आया था, पारी यार तुमने उससे बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। उस पारी के बाद जो एक्साइटमेंट आया था, हम लोग मैच देख रहे थे लेकिन उतना एक्साइटेड होकर नहीं देख रहे थे। मतलब मैं अपना काम कर रहा था, हम दोनों बैठे थे अपने केबिन में, अपना काम कर रहे थे अपने क्यूब में बैठ करके। उसके बाद साइड में फोन रखा था, लेकिन हम मैच देखते देखते जैसे ही नबी की वो पारी आई, नबी ने जिस तरह से एक्सेलरेट करा इनिंग को, वहां से मैच एकदम एक्साइटिंग हो गया। कि यार मजा आ रहा है मैच में, और हम एकदम एक टकी से मैच देखने लगे कि यार मैच में बहुत मजा आ रहा है। मतलब विकेट्स गिरी, पारियां आई, विकेट्स गिरी, लेकिन लास्ट में जब आपको एक बॉल रह रही है, आपको पता है कि आपको एक 6 मारना है या फिर रन स्ट्राइक चेंज करनी है, ये चीजें आपके माइंड में पहले से पता होनी चाहिए थी। आपको 37.1 का पता था, लेकिन उसके बाद जो फुल टॉस बॉल आती है फारूकी को, बिल्कुल उस टाइम ये बात नहीं पता थी। और ये बात कमेंटेटर भी कह रहे थे कि जिस तरह से ये रिएक्ट कर रहे हैं, आई एम श्योर कि इनको नहीं पता है, वरना उतनी इजी बॉल को शायद वो नॉर्मली प्लेस नहीं करते। वो पहली बॉल प्लेस करते हैं। इनफैक्ट दूसरी बॉल भी आसान बॉल थी, मतलब बॉल थी जो आपको आपके एरिया में हिट कर सकते थे आप। अगेन द सेम थिंग हैपेंड, वो उस बॉल को प्लेस करते हैं। वो कर क्या रहे थे, वो बेसिकली अपने विकेट बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि वो उन्होंने तीसरी बॉल पर दे दी। इसका क्लियर मतलब है कि मैनेजमेंट ने मैसेज पास ऑन नहीं करा था कि भाई ऐसा है, अगर आपने 37.4 तक एक 6 मार दिया तो यू स्टिल आर इन द मैच, आप मैच अभी भी जीत सकते हो। लेकिन ये पास ऑन नहीं हुआ उस तरह। उसके बाद आपकी जो पूरी मेहनत थी, आप नबी की बात करो या फिर आप जरदान की बात करो या फिर आप उसके बाद आने वाले किसी एक रन भी उसके बाद जिसने मारा, आप राशिद खान की बात कर लो। हालांकि राशिद खान से थोड़ी और एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन राशिद खान की बात कर लो, उन्होंने भी अपने एंड से एक चौका मारा, फिर 2 बीट, फिर एक चौका। आपके मैनेजमेंट के इन्फॉर्मेशन पास ऑन ना करने की वजह से आज आपकी टीम जो है वो एशिया कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई है। आई मीन हाउ सैड इज दैट। मुझे यही में भैया याद आ रहा है कि जो मुंबई और राजस्थान का मैच हुआ था, जिसमें शायद भर की इसी तरह का फॉर्मेट था कि एक गेंद में 6 रन चाहिए था, और मैनेजमेंट कितनी सक्रिय थी उस चीज को बताई थी। अब मैनेजमेंट आपको बता नहीं रही, तो ऐसा हो गया कि लड्डू हाथ में अफगानिस्तान के था, श्रीलंका छुड़ा के ले गई। मतलब हाथ में लड्डू वाली बात नहीं है, मेहनत होती है। देखो श्रीलंका ने अच्छा खेला, एक तरीके से आप कहेंगे कि उन्होंने अच्छा कमबैक किया, श्रीलंका को क्रेडिट भी दिया जाना चाहिए, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन पता क्या होता है, बात ये है कि आप जब इतनी मेहनत करके पहुंचे हो तो फिर यार मतलब नहीं, मैं डिसअपॉइंट बहुत ज्यादा। या देखो डिसअपॉइंट तो हम सब हैं। इनफैक्ट यहाँ पर सर्वेश कह रहे हैं कि वो यूजुअली और मैचेस नहीं देखते हैं, बट आज जो मैच देख रहे थे, उर्वा क्वीन आई है, वो कह रही हैं कि अभी तक, जो कि ये सही कह रही हैं, आज ही हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि अभी तक एशिया कप में जितने मैचेस हुए हैं वो 1 साइडेड मैच हुए हैं, लेकिन ये वाला जो मैच था ये बिल्कुल नेल बाइटिंग मैच था। ये ऐसा मैच था जो हम सब देख रहे थे, और इट्स जस्ट बिकॉज कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेली गई। आप चाहे श्रीलंका की बात करें या अफगानिस्तान की बात करें, दोनों अपने दमखम लगा रहे थे और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली गई अफगानिस्तान की तरफ से। लेकिन लास्ट में जस्ट फॉर दैट वन मिस्टेक जो मैनेजमेंट की तरफ से हुई कि इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हुई, उस वजह से आपका जो पूरा इंटायर अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। मतलब यू टुक योर टीम फ्रॉम व्हाट, आपको आई थिंक 12-13 का रिक्वायर्ड चाहिए था, वहां से आप टीम को ले आते हो 7-8 के रिक्वायर्ड पर, और धीरे धीरे विकेट्स गिरती जाती हैं। लास्ट में अगर आपको पता होता, आई एम प्रीटी श्योर जिस तरह की बॉल फारूकी आई तो ही वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर अ बाउंड्री। बट अब आप क्या कर सकते हो, मतलब इतना इंटरेस्टिंग मैच, इतना एक्साइटिंग मैच, उसका इतना सैड एंड, इट जस्ट डजंट फील गुड। अफगानिस्तान प्लेड अमेजिंगली वेल, श्रीलंका अगेन डिड वेल, बट मतलब विनर्स अफगानिस्तान को होना था जिस तरह का मैच हुआ उस तरह का।
अफगानिस्तान का मैच था जो उसने खुद हारा है। शमशुल हुदा हारून अख्तर कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की गलती से बाहर हो गए। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। और सर्वेश हिंदू ये भी कह रहे हैं कि कैप्टन और थोड़ा तेज खेल सकता है। दरअसल हशमतुल्लाह शाहिदी ने ना वो एक शुरू में रखा था। हाँ, शुरू में देखिए, आप अगर कैप्टन की बात करें तो शाहिदी ने शुरू में इनिंग्स को संभाला और उसके बाद जब एक तरफ से नबी मार रहे थे तो उनको लगा कि जरूरत नहीं है, और वो ठीक भी था, क्योंकि एक तरफ से आपने इनिंग संभाल रखी थी। हाँ देखिए, दोनों तरफ से हिटिंग में काफी बार फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा ये होता है कि आप रन एकदम से आपका बूस्ट हो जाएगा, नुकसान होता है कि अगर आउट हो गए तो फिर वहां तक भी नहीं पहुंचते। अब आपने अगर देखा होगा, नबी के आउट होने के बाद शाहिदी ने स्टार्ट कर दिया था मारना, क्योंकि उनको पता चल गया था कि भाई जो हिटर था, जो एक्चुअली हिट कर रहा था, वो अब जा चुका है। उन्होंने उस चीज को अपनी जिम्मेदारी पर लिया, एंड देन ही वेंट फॉर इट एंड ही डिड प्रीटी वेल जॉब। उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी उसको निभाया, हालांकि फिर आउट हो गए, एंड देन उसके बाद अरदान आते, मतलब उसके बाद जो भी प्लेयर आए, थोड़ा सा मुझे एक चीज और अच्छी नहीं लगी कि जो राशिद खान थे, उन्होंने पता नहीं क्यों मुजीब पर थोड़ा कम कॉन्फिडेंस शो करा, जबकि उनके पास सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी है अफगानिस्तान बैटर की वजह से उनका। तो जिस तरह का, जी अभी हाल ही में हमने देखा था, जिस तरह का मैच हुआ, मुझे लगता है राशिद खान को थोड़ा और ट्रस्ट दिखाना था मुजीब पर, और उनको स्ट्राइक देनी थी। वो 2 बार 3 बार बैक टू बैक प्लेस करते हैं और मना करते हैं, जो कि मुजीब बैटिंग करते हैं, ऐसा नहीं वो बैटिंग नहीं करते हैं। उन्होंने अभी रिसेंट में हाफ सेंचुरी स्कोर करी है, तो इट मींस कि मुजीब के पास भी कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन आपने उस कॉन्फिडेंस को आगे जाने नहीं दिया। थोड़ी सी वहां पर राशिद की मुझे गलती लगी। फारूक, ये जो मुजीब का रिकॉर्ड है आज ही तोड़ा था मोहम्मद नबी ने। नबी आज मतलब 24 बॉलों में जो हाफ सेंचुरी लगी, उससे पहले तक उनका फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी थी अफगानिस्तान के लिए ओडीआई फॉर्मेट में। तो ऐसे में आप एक ऐसे खिलाड़ी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं गलती। आप सिंगल्स नहीं ले रहे। देखो कई बार ना लास्ट में वो एक आध दो रिंकू सिंह वाले जो मैच हारे थे, बाद में जो 4 छक्के लगाए थे उन्होंने, उसमें 2 रन से वो मैच हारे थे, और वो एक बॉल पे डबल आता वो नहीं लिया गया था। अक्सर आपको ना बाद में आपको ये चीजें याद आती हैं और फिर बाद में आप अफसोस करते हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, जाके घर बैठिए अब आप अपने। और अगेन इशक, आपका वेट कीजिए, इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े माहौल में इस बार आपके पास मौका था पूरा, आपका पूरा मौका था, और आपने बना भी लिया था, और मैनेजमेंट को आना चाहिए था, बताना चाहिए था जब विकेट गिरा था, तुरंत मैनेजमेंट को बताना चाहिए था, फारूकी को बताकर भेजना था कि जी ऐसा ऐसा है, अगर आप पहली बॉल पे हिट नहीं कर पाओगे तो आपको 3 बॉल और बचेगी। स्टैट्स लेके नहीं बैठे थे क्या ये लोग? मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। साउंड्स क्रेजी। मुझे तो लगता है कि इन्फॉर्मेशन भी इनको क्लियर ये थी कि आपको 37 ओवर की इतनी गेंदों में जीतना है, आगे का इनको बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं था। बिल्कुल, इनको 37.1 तक पता था, जिस तरह से खेल रहे थे हमें पता चल रहा था वो भी कि 37.1 का पता है। उसके बाद मतलब लगा ही नहीं। कमेंटेटर साफ साफ कह रहा है कि अगर, मतलब ऑब्वियसली उनको नहीं सुनाई देता कमेंटेटर क्या कह रहा है, बट हमें पता चल रहा होता है, और ये स्टार्ट मैनेजमेंट को पता होता है, क्योंकि साफ साफ वहां पर बात कही गई कि जिस तरह से ये खेल रहे हैं, इट सीम्स लाइक देयर बॉडी लैंग्वेज, इट शोज लाइक कि दे डोंट नो कि उनको 37.1 के बाद क्या करना है। राशिद खान तो शायद बैठ गए थे वो भी। जी हाँ, इतने राशिद खान भी बैठ गए थे कि वो बैठ के सीधे बैट। अगर राशिद खान को ये बात पता होती तो वो 37.1 के बाद भी रुकते और वो एक्साइटमेंट शो करते। जैसे ही वहां पर मुजीब आउट होते हैं, राशिद बैठ जाते हैं, मतलब बैट लेकर उनको मान लेते हैं इस बात को कि मैच हार चुके हैं। अगर उनको ये बात थोड़ी भी पता होती तो वो जाकर बात करते, डिस्कस करते, और उसके बाद दे कुड हैव डन समथिंग। सिंगल लेकर के राशिद 6 मार देते, दे कुड हैव डन समथिंग। यही चीज कल जब राशिद आउट होके यार इनिंग खत्म होने के बाद जाएंगे तो राशिद को ये पता चले कि अच्छा, एक मिनट, सर्वेशन तो कह रहा है अगर मैनेजमेंट हॉटस्टार पर कमेंट्री सुन लेते तब भी उसको पता चल जाता। यार ये बात सही है। हाँ, अच्छा, साइड पर आप खुद देख रहे थे तो आप खुद बता रहे थे हमको, हमको भी इस बारे में नहीं था, आप खुद बता रहे थे कि अगर इसमें डबल भी हो जाता है तो ये और आगे चला जाएगा। मुख्तार आलम रियाजी कह रहे हैं कि नजीबुल्लाह जादरान को थोड़ा सा रुकना था। असल में जहां पे वो आए थे वहां पे रुकने का चांस था ही नहीं, ऑलरेडी 10 से ऊपर का रन रेट था, तो अगर वो रुकते तो वो रन रेट और पाइल अप हो जाता, जैसे फिर उसमें फिर और ज्यादा प्रेशर आ जाता, फिर शायद वहां तक मैच पहुंचता भी नहीं जहां तक पहुंचा था। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो जैसे भी विकेट्स गिरी हैं वो सब मारने में गिरी हैं। बिल्कुल, मतलब हाँ। मैं कोई भी विकेट को शायद बॉलर को क्रेडिट नहीं दूंगा, क्योंकि जितनी भी विकेट्स गिरी हैं सारी, बल्कि कैच अच्छे पकड़े गए हैं। श्रीलंका ने फील्डिंग बहुत अच्छी की है, पकड़े गए हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी की, कई सारे चौके रोके, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनकी। अहमद शाह कह रहे हैं गुरबाज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी 2 मैच में, दोनों में। असल में क्या है, गुरबाज के साथ यही दिक्कत है। मैं और फारूक मैच से पहले डिस्कस यही कर रहे थे कि अगर इस टोटल को इस मतलब 37.1 के अंदर चेस करना है तो गुरबाज को फिर से एक परफॉर्मेंस देनी होगी। उनके साथ दिक्कत यह है कि उनके पास कितनी, मेरे ख्याल से 22-23 ओडीआई इनिंग खेली है उन्होंने, 5 सेंचुरीज उनके नाम है। तो ऐसे में एक खिलाड़ी के नाम 5 सेंचुरीज होना इटसेल्फ इज अ बिग रिकॉर्ड, बट दिक्कत यह है उन 5 सेंचुरीज के अलावा एक 25-30 भी नहीं है।
तो ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है। मतलब आप अगर आके खेलोगे तो आप हिट करोगे, आप बड़े रन्स बनाओगे, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आप इतने बुरे फेल हो गए कि आप टीम की जो एक रिक्वायरमेंट है उसको बिल्कुल भी पूरा नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं गुरबाज के साथ ये दिक्कत है, उन्हें इस पर काम करना पड़ेगा ताकि आप देखो, आप मुझे नहीं लगता अगर इस तरह से खेलोगे ज्यादा लंबा टीम में रह पाओगे। ऐसा थोड़ी ना आपके हर 2-3 इनिंग बाद सेंचुरी आएगी। अगर आप देखो 4-5 इनिंग आप शुरू में आ गई, लेकिन आप जैसे जैसे खुद को मैच्योर करना पड़ेगा आपको, आप जैसे जैसे बड़ी टीमों के साथ खेलोगे तो आपको हर बार वो सेंचुरी वाली फीलिंग नहीं आती, हर बार वो सेंचुरी वाले रन नहीं आते, लेकिन वो जो छोटे छोटे रन होते हैं वो आपको भी कॉन्फिडेंस देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भी चीज़ चलती होगी कि भाई मैं लगातार रन नहीं बना रहा हूं तो मैं बाहर जा सकता हूं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें चलती हैं, तो ऐसे में काम करना ज़रूर पड़ेगा रहमानुल्लाह गुरबाज को। इतना बड़ा चांस था अफगानिस्तान का पहुंचने का, कितना डिसपॉइंटेड होंगे इस चीज़ को देखकर कि हमारे पास गेम हाथ में था, हमको नॉलेज नहीं थी, मैनेजमेंट ने बताया नहीं, और जब वो जाएंगे। अच्छा यार, हाँ फारूक, ये सोचो ना, जब राशिद अंदर पहुंचेंगे या फजल हक फारूक के अंदर पहुंचे होंगे तो और उनको बताया गया होगा कि यार तुम 3 बॉल पे एक छक्का मार दो तो हम क्वालिफाई कर जाते हैं, कितना दिमाग खराब हुआ होगा यार उस आदमी का। मुझे लगता है पूरी टीम को, क्योंकि पूरी टीम को ही नहीं पता था, सबको अपने कर्म में हाथ रखकर बैठे थे वहां पे, पता नहीं क्या हो रहा है। बिल्कुल, देखिए मैच के बाद, खैर इस बारे में तो अभी डिस्कशन नहीं हुआ और डिस्कशन निकल कर आएगा ऑब्वियसली, लेकिन मैच के बाद शाहिदी ने ये जरूर कहा कि बहुत ज़्यादा हम डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि हमने वी गेव एवरीथिंग दैट वी हैड, वी गेव आवर 100%, बट द रिजल्ट डिडंट कम आउट एज वी एक्सपेक्टेड। ऑब्वियसली जिस तरह से उन्होंने खेला, जिस तरह से परफॉर्म करा, रिजल्ट उस तरह के नहीं आए, एंड मतलब इट्स ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग व्हेन यू गिव एवरीथिंग टू योर टीम, व्हेन यू गिव ऑल दैट यू कैन, और फिर रिजल्ट कुछ ऐसा आता है। हालांकि खास करके तब जब यू हैव अ वर्ल्ड कप कमिंग अप, व्हाट लाइक 1 महीने के बाद यू हैव अ वर्ल्ड कप आफ्टर 1 मंथ, और आपको पता है कि इंडिया में आपको खेलने आना है। आप वर्ल्ड कप में ऐसे खेलोगे इस टीम के साथ, इस मैनेजमेंट के साथ आओगे जिसको ये तक नहीं पता कि एग्जैक्टली, अगर मैनेजमेंट का आपके मतलब पूरी क्या चल रहा है, क्या स्टैट्स हैं, क्या इन क्या आउट सब नहीं पता है, तो फिर इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। मतलब कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर एक कंप्यूटर लेके बैठे थे, उसमें बाकी ऐसा लग रहा था गेम खेल रहे हो। मतलब आपने क्या लूडो वूडो डाल लिया था क्या उसके अंदर, जो आप लूडो खेल रहे हो बैठ के? आप लैपटॉप लूडो खेलने के लिए नहीं होता, लैपटॉप स्टैट्स बताने के लिए होता है आपकी टीम को जब जरूरत होती है, इसलिए नहीं कि आप बैठ के पता नहीं है। मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा यार, आप एक व्यक्ति का काम क्या होता है, उसका ये काम होता है ना कि जब जरूरत पड़े जो स्टैट्स हैं वो आपको बताए जाएं, लेकिन आप नहीं बता रहे हो। Exactly. It was not a loss of the team, it was a loss of management, और टीम ने परफॉर्म करा पिछले मैच के बाद, जो फाइट बैक करी है इन्होंने, जिस तरह से पहले नबी ने स्टार्ट करा, मतलब जिस तरह से ओवरऑल फाइट बैक हुआ है। अफगानिस्तान प्लेड अमेजिंगली वेल, लेकिन लास्ट में यस ऑब्वियसली मतलब जो काम मैनेजमेंट का था वो काम नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से आज मतलब जाहिर सी बात है, ये बात अगर मैं भी सोचूं कि जा करके उन्होंने जब पूछा होगा या बताया गया होगा तो वो ऑब्वियसली, मतलब हालांकि वो मीडिया में आकर ये बात नहीं बोलेंगे, कि मीडिया में आकर वो ये बात नहीं बोलेंगे, लेकिन मतलब ये कहीं ना कहीं बात उनको खुद भी बहुत ज़्यादा खलेगी कि यार काश हमें पता होता। उनको फारूक ही खुद बोलेंगे, अगर मुझे पता होता तो मैं वो उतनी इजी बॉल को सिंगल पे नहीं कन्वर्ट करता, मैं ट्राई करता, आई वुड हैव गॉन फॉर अ बिग हिट, क्या पता सिक्स चला ही जाता। ही इज अ फास्ट बॉलर, ही हैव दैट स्ट्रेंथ एंड ही कुड हैव लाइक सिंपली क्लियर द बाउंड्री, लेकिन यू नो एट टाइम्स ऐसा होता है। अब यहाँ पर यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ऑल दैट यू कैन डू इज कि अब नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक ना करो, वर्ल्ड कप जब खेलने आओ तो यू जस्ट मेक श्योर कि ऐसे क्लोज मैचेस को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से खेलो, और मैनेजमेंट थोड़ा आँख कान खोल के खेले, और क्या कह सकते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। जैसे कि वो फुल टॉस गेंद दी थी, उसमें आराम से हिट कर सकते थे, और लेकिन वो सिंगल भी ले रहे थे उसमें, अगली गेंद में सिंगल, राशिद खान ने सिंगल नहीं लिया, अगर राशिद खान उसमें भी सिंगल ले लेते, कोशिश कर देते और शायद हिट अगली में, तो शायद उनको ना पता होने के बावजूद वो टीम को जिता सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब जो जिसके हाथ में होता है, एग्जैक्टली नहीं ये था यार हाथ में, ये मैच मैनेजमेंट की दिक्कत है, ये पूरा हाथ में था ये वाला मैच उनके हाथ में था यार। कई सारे, अब देखो सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल होने वाली है। देखो मैं ट्वीट्स देख रहा हूँ अभी ट्विटर पे ये चीज़ अब ट्रेंड करने लग गई है कि ऐसा लग रहा था कि राशिद खान और फजल हक फारूक को पता ही नहीं था, और वही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, मतलब देखो ये चीज़ अब निकल के जब आएगी तो मैनेजमेंट पे बिल्कुल सवाल किए जाएंगे और बातचीत की जाएगी उनसे कि भाई ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है, जो टीम में है उनकी नहीं है, जो प्लेइंग 11 में है उनकी नहीं है, जो ग्राउंड में है, ये जिम्मेदारी उसकी है जिसके पास सारे स्टार्ट रहते हैं, जो टीम को मैनेज करता है, जिसको पता रहता है, लेके दिया गया है भाई साहब, जिसको बताया जाता है, जिसको पता रहता है कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपका कैसे कैसे स्कोर करना है आपको, मतलब ये सारी चीजें आपकी
जिम्मेदारी है, ना कि राशिद खान की जो वहां खेल रहे हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी गेम का प्रेशर है। वो वहां देख रहे हैं कि आप वो हर बॉल में अच्छा, कैलकुलेट हाँ, करने नहीं बैठेंगे कि वही हाँ भाई चीज़ एक ना। छक्का आ गया चलो कैलकुलेट करो, 2 आ गया चलो कैलकुलेट करो, कितने रन आ गए उनको ये नहीं है। उनको आप बताओगे जाकर के कि रिक्वायर्ड अब ये है, अब रिक्वायर्ड ये है, अब रिक्वायर्ड ये है, और जो कि आप नहीं कर पाए। उनको 37.1 का ही पता था जब वो खेल रहे थे, इसके बाद उनको कोई भी नॉलेज नहीं थी। और कई- आप कई सारे ACC में comments आ रहे हैं इतनी बड़ी इसी चीज़ को गलतियां कर लेकर। रहे हैं, कोई नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं है। राष्ट्रीय अमित कह रहे हैं कि एकदम मूड खराब कर दिया। वाकई बता रहा हूँ, अभी हम लाइव करने से पहले ऐसा ये कह रहे थे कि यार मेरा बिल्कुल मन नहीं है लाइव करने का, बिकॉज मूड इतना खराब हो गया है कि इस मैच के बारे में बात करने का मन नहीं है। लेकिन वही है, मतलब आपका मूड खराब है तो फिर आपका एग्रेशन निकलता है। और क्योंकि खास करके ये देख करके कि आपने एफर्ट सारे लगाए और जस्ट बिकॉज आपके जो ऊपर हैं जो हैंडल कर रहे हैं आपको, दे आर नॉट गुड इनफ टू टेल यू कि व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स नॉट। वही अच्छा, एक कमेंट ये भी आया ना कि ये भी कह रहे हैं कि किसी प्लेयर को बता देना चाहिए था ग्राउंड में जाकर। प्लेयर तो बताता तब ना जब प्लेयर को पता चलता। वही ना, प्लेयर तब जाता ना जब उसको पता होता, प्लेयर तक ही नहीं बात पहुंचाई गई। उनकी रिएक्शन भी आप देख रहे होंगे। हाँ, शायद भी देखो। आप वही देखो ना, आप डगआउट के एक्सप्रेशन देखो उस टाइम लाइव के, लास्ट जब 1-2 बॉल रह रही थी, अब डगआउट के देखो। वो 37.1 जैसे ही मुजीब आउट हुए वो समझ गए थे कि हम हार चुके हैं। उनको पता ही नहीं था आगे क्या हो सकता है, व्हाट इज नेक्स्ट, उनको पता ही नहीं था। और अब वो हमेशा याद रखेंगे इस बात को। ऑब्वियसली मतलब इट्स ऑलवेज अ लर्निंग, बट लर्निंग ऐसी हो तो बेहतर है कि आप वहां से कुछ व्हेन यू विन फ्रॉम अ लर्न इट्स गुड। बट अब यहाँ पर आप कुछ नहीं कर हर सकते। बार आप मतलब ठोकर खा के सीखेंगे। हाँ, कभी दूसरे exactly, देश में हर बार ठोकर बादाम खाना जरूरी थोड़ी और है। अकल, ये सब फालतू की ठोकर आप बातें खा- होती हैं ठोकर आप खा कहाँ रहे हैं ACC में? फाइनल में। तो ये तो खैर अरे अब आपके लिए फायदा था यार, आपके ऑब्वियसली लिए यार, आप करियर यहाँ से वाली situation थी। क्योंकि देखो श्रीलंका आउट हो जाता, अगर अफगानिस्तान ये क्लियर कर लेता तो श्रीलंका बाहर था। फिर बिल्कुल। फिर आपको अफगानिस्तान खेलता और अफगानिस्तान के साथ आपको इंडिया पाकिस्तान एंड देन श्रीलंका अच्छा खेला, मैं ये नहीं कह रहा श्रीलंका बाहर होना चाहिए था या फिर, बट बुरा पता कब लगता है, जब आप अपनी गलती से ना बल्कि दूसरे गलती से बाहर हो। जब प्लेयर अपना पूरा 100% दे, बट जो जिस बंदे का जो काम है, जब वो बंदा अपना काम नहीं करता तब बुरा लगता है। एग्जैक्टली। नबी की बैटिंग बहुत अच्छी थी, कह रहे हैं आसिम कह रहे हैं जी हाँ, नबी ने जो मोमेंटम स्टार्ट किया ना वो नबी ने किया था। नबी ने वो मोमेंटम बना दिया, वो सब कुछ बना करके दे दिया। और उसके बाद मतलब ऑब्वियसली अगर नबी पूरा खेलते तो मैच पहले ही खत्म हो जाता। खैर नबी क्या, अगर आपको जरदान भी खेलते, कोई भी खेलते, तो लास्ट तक मैच आया, बिल्कुल पिन पॉइंट का मैच आया। और उसके बाद मतलब वी डोंट हैव एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम बीइंग डिसअपॉइंटेड। मैं तो कहूंगा नबी की गेंदबाजी, नबी की बल्लेबाजी ऑन द टॉप, लेकिन कह देना कि किस्मत बिल्कुल आज सही नहीं थी। तो इसी के साथ इस लाइव को यहीं पे एंड करते हैं, हाँ, क्योंकि चलिए अब हम बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट हैं, बहुत सारी। इस मैच में देखने वाली जो अच्छी चीज़ ये थी कि एक अच्छा मैच देखने को मिला। इस एशिया कप में कोई भी अभी तक ऐसा मैच नहीं मिला था जिसमें कि इतना हमने बॉल बाय बॉल देखा हो, या हम इतने मतलब एक्साइटेड थे कि यार क्या बात है। क्योंकि हमें मोर और लेस पहले ही पता चल गया था कि क्या होने वाला है, हाँ, खत्म लगभग होने सब वाला में यही है। होता था। तो हम एकदम बैठ करके नहीं देख रहे थे, मतलब घूमते फिरते देख लिया, अच्छा हाँ यहाँ तक पहुंचे हैं, हाँ यहाँ तक पहुंचे हैं, अच्छा ठीक है इतना रह रहा, हाँ चलो हारने वाला, हाँ चलो खत्म होने वाला, चलो अब लोगों से बात करने चलते हैं। आज वाला मैच था, वी वो लिटरली एक एक बॉल हम देख रहे थे, क्योंकि वैसा नर्व रेकिंग मैच था ये। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हुआ, उसने वो जो नर्व हमारी रैकिंग हो रही थी वो कहते पूरी फाड़ दी। वो इसलिए फाड़ दी क्योंकि दिमाग ना बिल्कुल आप बुरा लगा। श्रीलंका को मुबारकबाद, क्योंकि वो टॉप 2 में पहुंच गए हैं, वो ऊपर आ गए हैं। सर्वेश कह रहे हैं कि अब आगे का मैच इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, बुमराह कब वापस जा रहा है, खुफिया विभाग से कुछ खबर अभी कोई अपडेट देखिए नहीं बुमराह जो है वो आपको दिखेंगे इंडिया पाकिस्तान में, ये तो है, आप डोंट वरी। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि बुमराह विल फ्लाई इन अ डे और 2 और आपको वो 10th को वहाँ दिखेंगे मैच में। अगर कुछ अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, जो कि ना हो, वी वोंट वांट दैट, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है, देन मे बी उनका शेड्यूल थोड़ा सा और डिले हो जाए, लेकिन फॉर इंडिया पाकिस्तान मैच उनका प्लान है पूरा। और केएल राहुल भी श्रीलंका पहुंच गए हैं। जी हाँ, केएल राहुल भी श्रीलंका पहुंच चुके हैं। होने वाली है कि अब इंडियन मैनेजमेंट का सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, किसको लाएं किसको भगाएं। कि राहुल को तो हमने बुला तो लिया है, ले तो लिया है टीम में, अब किसको बिठाना है, ईशान किशन को बिठाना है या नहीं। काफ़ी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बिठा देना चाहिए ईशान किशन को, कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी उन्होंने हर जगह परफॉर्म करके दिया, बार बार उन्हें नहीं बिठा सकते, 200 मारा तो बिठा दिया, अभी एकदम सही टाइम पे 83 मारा तो बिठा दोगे तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। देखिए अब ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में आप ईशान किशन को रखोगे या नहीं। बुमराह आएंगे तो ऑब्वियसली बुमराह तो खेलेंगे ही, तो देखते हैं, लेट्स सी कैसा होता है। चलिए फिर अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले लाइव में कल एक और मैच के साथ। मैच किसका है? पाकिस्तान का मैच है कल, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच हो, एक अच्छा मैच देखने को मिले। तो इसी के साथ अभी हमें विदा कीजिए, अब आपसे मुलाकात कल करते हैं।
मैं ही जाता हूँ सबसे पहले आज। आज तुम ज्यादा आज ऐसा ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, इसने कहा वो मैं जा रहा हूँ पहले। बहुत ज्यादा। मैच का क्या सीन था? बहुत